नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए, आरपीएससी 9th क्लास जो जीके राजस्थान का, उसके संबंध में यह आज हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो और दिया है। बहुत कम समय में बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, इनको पूरा देखना, क्योंकि आने वाली सभी परीक्षाओं में ये बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। क्योंकि पिछली बार जो रीट की परीक्षा हुई थी, लगभग 95% प्रश्न यहीं से पूछे गए थे। पटवारी, सेक्रेटरी, लैब असिस्टेंट और राजस्थान पुलिस में लगभग 80% प्रश्न इन्हीं से पूछे गए थे। तो अब देखिए, इसके बाद में जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र, मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र अर्थात मेरों का क्षेत्र जो निवास था वो कहाँ कहाँ था, ये पूछना चाहता है। मेवाड़, मारवाड़, अजमेर और सभी। तो इसका उत्तर सभी हो जाएगा। और जो मेर विद्रोह था वो 1818 से 1824 तक चला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेज अधीक्षक एफ विल्डर ने मेरों के साथ कब समझौता किया था? अंग्रेज अधीक्षक एफ बिल्डर ने मेरों के साथ कब समझौता किया था? तो वो किया था 1818 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, बिल्डर ने मेरवाड़ा पर कब आक्रमण किया था? बिल्डर ने मेरवाड़ा पर कब आक्रमण किया था? प्रश्न नंबर 3। तो देखिए, इसका उत्तर जाएगा 1819 में। क्या है? 1819। 18 में समझौता था, जब समझौता नहीं बैठा तो 19 में आक्रमण कर दिया था। आगे देखिए, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई थी? देखिए, बटालियन इनमें से प्रश्न पूछा जाएगा 100%। एक तो मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में हुई थी। तो मेरवाड़ा की कब हुई थी? 1822 में। देखिए, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी? यानी शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न यह है। तो है 1834 को। शेखावाटी ब्रिगेड 1834। अभी हमने देखिए एक प्रश्न देखा था, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में हुई थी। इनको देख लेना अच्छे से। देखिए, जोधपुर लीजियन की स्थापना कब हुई थी? ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न है। जोधपुर लीजियन की स्थापना 1835 में हुई थी। और जो अभी मैंने एक प्रश्न पूछा था, देखिए फिर से देख लीजिए, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 और इसकी कब हुई है? 1835। इसके बाद देखिए, मेवाड़ भील कोर सैनिक मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी? जो मेवाड़ भील कोर है, इसकी स्थापना हुई थी 1841 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहना इसको। तो मोतीलाल तेजावत का जन्म किस जाति में हुआ था? तो ये ओसवाल बनिया थे। ओसवाल बनिया जाति में इसका जन्म हुआ था। जैसे सुरजी भगत का जन्म खराड़ी परिवार में हुआ था और गोविंद गुरु का जन्म बंजारा परिवार में हुआ था। इस तरह से कई प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। और देखिए, उदयपुर राज्य के झाड़ोल ठिकाने के अंतर्गत कोल्यारी गांव में इनका निवास स्थान था। अगला प्रश्न, ईडर राज्य की पुलिस में खेड ब्रह्मा नामक गांव से मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया गया था? तो ईडर राज्य की पुलिस ने खेड ब्रह्मा नामक गांव से, देखिए खेड ब्रह्मा जहाँ से अरावली का स्टार्ट होता शायद ऐसे, तो यहाँ से क्या है, जो 9वां प्रश्न है इसमें दिया गया 1929 में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ईडर राज्य की पुलिस में खेड ब्रह्मा नामक स्थान से मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार किया गया था 1829। कब किया गया था? 1829 को। अगला प्रश्न देखिए, मोतीलाल तेजावत जेल से कब रिहा हुए थे? तो ये 1936 में हुए थे। यानी 29 में पकड़े गए थे और 36 में इनको रिहा किया गया था। तो 7 साल का इनको कारावास हुआ था, 7 वर्ष का। तो आगे देखिए, राजस्थान के किस राज्य में मीनाओं ने 1851 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। तो इसका उत्तर होगा उदयपुर। यानी राजस्थान के किस राज्य में मीनाओं ने 1851 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध? तो वह उदयपुर में। अगला प्रश्न है, मेवाड़ महाराणा ने 1851 में जहाजपुर परगने में नया हाकिम किसे नियुक्त किया था? तो ये भी अपना एक अच्छा प्रश्न हो सकता है। जहाजपुर परगने का नया हाकिम या हाकिम किसे नियुक्त किया गया था? प्रश्न नंबर 12 है, इसका उत्तर होगा मेहता रघुनाथ सिंह को। मेहता रघुनाथ सिंह को। देखिए, भविष्य में मीनाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 में
एक सैनिक छावनी की स्थापना की गई थी। तो इस सैनिक छावनी का नाम क्या था? तो वो है देवली सैनिक छावनी। यानी भविष्य में मीनाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 में एक सैनिक छावनी का निर्माण किया गया था, वो थी देवली 1855। देखिए 1921 में देवली रेजिमेंट और एलिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर किस नवीन बटालियन का गठन किया गया था? तो ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न है, मीना भील कौर का। किसका? जो देवली रेजिमेंट और एलिनपुरा रेजिमेंट बनाई गई थी अंग्रेजों द्वारा, इसे समाप्त कर एक नई बटालियन का गठन किया गया था, मीना कौर समिति या बटालियन। भील विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? भील विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई तो 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में हुई थी 16। देखिए मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो मेरवाड़ा है उस बटालियन का मुख्यालय है ब्यावर में। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर। बहुत अच्छे से देख लेना इनको। मेवाड़ भील कौर का मुख्यालय कहाँ पर है? मेवाड़ भील कौर का मुख्यालय खैरवाड़ा। अगला प्रश्न देखिए, गोविंद गुरु का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अभी बात कर रहे थे हम बंजारा परिवार में। कहाँ हुआ था? बंजारा परिवार में। इसके बाद में अगला देखिए, किसके नेतृत्व में डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में शक्तिशाली भील आंदोलन प्रारंभ किया गया था? उसका उत्तर है मोतीलाल तेजावत। क्या नाम होगा? मोतीलाल तेजावत। अगला देखिए, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने वाले गोविंद गुरु का जन्म किस जिले में हुआ था? तो गोविंद गुरु का जन्म हुआ था डूंगरपुर में। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है किस जिले में इसका जन्म हुआ था? तो डूंगरपुर, बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ था, यानी बेड़सा में। बेड़सा, देखो मैं लिख देता हूँ एक बार, बेड़सा, बेड़सा डूंगरपुर में हुआ था। अगला देखिए, गोविंद गिरी निम्न में से किसके शिष्य थे? तो गोविंद गिरी किसके शिष्य थे? ये भी अच्छा प्रश्न है, पिछली बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो उम्मीद है। यानी साधु राजगिरी के ये शिष्य थे। कई बार पूछ जाए कि गोविंद गिरी के गुरु का नाम क्या था? तो साधु राजगिरी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भीलों के उत्थान हेतु समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भीलों के उत्थान हेतु किसने किया था? गोविंद गुरु ने। गोविंद गुरु, कई बार गोविंद गिरी भी कह देते हैं इसको। और इनके द्वारा 1883 ईस्वी में, 1883 में सिरोही में, कहाँ पर? सिरोही में संप सभा की स्थापना की गई थी। संप सभा की स्थापना सुरजी भगत के सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न, गोविंद गिरी के आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार कब हुआ था? तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था 1913, यानी 17 नवंबर 1913। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1903 से लेकर के 1913 तक मानगढ़ की पहाड़ी पर ये लोगों को बुलाते थे और शिक्षा दिया करते थे। अगला प्रश्न, एक ही आंदोलन के प्रवर्तक मोतीलाल तेजावत, लिख रहा होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा इसका, मोतीलाल तेजावत। देखिए एक ही आंदोलन चित्तौड़गढ़ की रासमी तहसील से स्टार्ट हुआ था, जिसे मातृ कोंडिया भी कई बार कह देते हैं। अगला प्रश्न, मोतीलाल तेजावत को किस किसान आंदोलन ने नेताओं के समर्थन का आश्वासन मिला? तो मोतीलाल तेजावत को कहाँ के किसानों का आश्वासन मिला था? ये भी अपने आप में एक बहुत और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और वो है बिजौलिया किसान आंदोलन के किसानों का समर्थन मिला था। देखिए साथियों, बहुत छोटा वीडियो था, जितने प्रश्न बन सके थे इस चैप्टर में हमने बना के दिए हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। आगे भी आने वाले वीडियो को आप देखते रहना, ये आपके आने वाले एग्जामों में लाभकारी हितकारी होंगे। और एक दिन के दूध पीने से कोई पहलवान नहीं बनता, और एक दिन के पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बनता। इसलिए RBSC किताब बहुत ज़रूरी है। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।